वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रेडियोमेट्रिक एंड फोटोमेट्रिक प्रिंसिपल्स के बारे में। तो जो ये मेरी प्रेजेंटेशन है ये हेल्पफुल होगी आपको इल्यूमिनेशन के कॉन्सेप्ट में, लाइटिंग, आर्टिफिशियल लाइटिंग का डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट में। तो थोड़ा सा फिजिक्स में बैकग्राउंड के लिए है, बैकग्राउंड बेस्ड ये प्रेजेंटेशन है समझने के लिए कि जब हम भी कोई लाइटिंग डिजाइनिंग करते हैं तो क्या चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ता है, क्या पैरामीटर्स को डिजाइनिंग करने के लिए, कि कैसे उसको हम किस पोजीशन में लगाएंगे तो क्या वैल्यूज होगी। तो वो सब आज हम रेडियोमेट्रिक एंड फोटोमेट्रिक के प्रिंसिपल्स के अंडर में सीखेंगे। सो विदाउट डिले वी स्टार्ट दिस इज माय इंट्रो प्रोफाइल। आई स्किप दिस। ओके, so these are my basic outline. So start with from the basic principle, then let's see give some quantities and units. Then after that, the one important thing is the solid angle. Then हम कुछ units देखेंगे, comparison between radiant and luminance, है ना। Then after that क्या होते हैं रेडियोमेट्रिक और फोटोमेट्रिक मेजरमेंट, उसके अंदर में कौन कौन सी थ्योरम्स होती हैं वो सीखेंगे। देन एंड विद द रेफरेंसेस। ओके, सो स्टार्ट विद फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल। तो जो मेरे जो ये टॉपिक है दैट इज द रेडियोमेट्री एंड फोटोमेट्री। तो अगर हम इन दोनों में अंतर देखें, कंपैरिजन देखें, तो रेडियोमेट्री जो होता है वो एक ऑप्टिकल रेडिएशन की स्टडी होता है, जबकि फोटोमेट्री जो होता है वो उसी में सेम स्टडी, लेकिन वो ह्यूमन के कंसर्न को के एस्पेक्ट में होता है, कंसर्न को लेकर के होता है, कि ह्यूमन को लेकर के उसी चीज को, लाइट को। अब होता क्या रेडियोमेट्रिक में होता है, तो देखा जाए तो सारी रेडिएशंस आते हैं, लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एवरीथिंग, उन सब की स्टडी जो है ऑप्टिकल रेडिएशन की, वो रेडियोमेट्री के अंदर में आती है, रेडियोमेट्रिक के अंदर में, टाइटल में। लेकिन जब ह्यूमंस के अंदर लाइक कि ह्यूमन जो है वो सब लाइटों को रिस्पॉन्स नहीं करता, वो केवल विजुअल रिस्पॉन्स टू लाइट जो होता है, उनकी जो स्टडी है उसको हम लोग जो पढ़ते हैं वो फोटोमेट्री के अंदर में पढ़ते हैं। रेडियोमेट्री के अंदर जो भी कंसर्न होता है वो टोटल एनर्जी कंटेंट होता है। ओके, जबकि फोटोमेट्री में वो केवल उतना ही होता है उस रेडिएशन का जिसको ह्यूमन केवल देख सके, उसी रेडिएशन के बारे में हम बात करते हैं। अगर रेडियोमेट्री की बात करें तो उसकी जो कॉमन यूनिट है दैट इज द वॉट होती है। ठीक है, जिसको रेडियंट फ्लक्स पावर उसकी भी यूनिट वही होती है, लेकिन जबकि हम फोटोमेट्रिक की बात करेंगे तो वो यूनिट ल्यूमेन होती है। ठीक है, जो कि ल्यूमिनस फ्लक्स को लेकर के मेजर करने के लिए होती है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब हम रेडियंस और लुमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी की बात करते हैं तो उनको मेजर करते हैं वॉट पर स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो कि हम अभी आगे देखेंगे, इट्स अ सॉलिड एंगल यूनिट। और जब लुमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वो कैंडला या फिर ल्यूमेन में होती है, ल्यूमिनन पर स्टेरेडियन। ओके, सो दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ कि हम कंपैरिजन देख सकते हैं कि रेडियोमेट्रिक और फोटोमेट्रिक सेम चीज में कि उनको किन से सिंबल से डिनोट करते हैं और उनकी क्या यूनिट्स होती है। तो अगर हम देखें तो वेवलेंथ और इन सब की यूनिट तो यहाँ पे सेम है, बट रेडियंट एंड लुमिनस एनर्जी की जो है वॉट इधर ल्यूमेन। तो हम ये कंपैरिजन देख सकते हैं कि किस किस की यूनिट कहाँ कहाँ पे चेंज होती है, कहाँ कहाँ वॉट है और कहाँ कहाँ पे हमारा ल्यूमेन की यूनिट यूज हो रही है। तो ये कंपैरेटिव हम लोग देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? तो बेसिकली जो सॉलिड एंगल होता है वो थ्री डायमेंशनल को हम लोग टू डायमेंशनल एंगल्स में करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं कि जो सॉलिड एंगल होगा वो किसी एक स्फेयर का सब्सटेंस ही होता है। जैसे एक हेयर से अगर हम एक कोन को कट करें तो वो जो ये थ्री डी एंगल होता है उस कोन का, उसको ही हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टेरेडियन यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट के अंडर में। और जब हम यूएस की बात करें तो उन वहाँ पे उस एंगल को एज अ 2D मेजर करके डिग्री के अंदर ही मेजर करते हैं। बट जब एसआई यूनिट की बात करते हैं तो उसको रेडियन, रेडियन या स्टेरेडियन, इस तरीके से इन यूनिट्स में हम उसको, और दिस वन इज रेडियन और स्टेरेडियन, इन यूनिट्स में हम इसको मेजर करते हैं। ओके, बाकी डिटेल हम आगे देखेंगे। ओके, अब देखते हैं रेडियंट एक्सटेंस एक्सिस्टेंट रेडियस, मतलब रेडियंट इंसिडेंस और इल्यूमिनेंस क्या होता है। तो अगर कोई एक लाइट सोर्स है तो वो एक आइसोट्रोपिक वे में वन कैंडल लाइट हर तरफ वो आइसोट्रोपिक वे में स्प्रेड कर रहा है। तो अगर हम उसमें से देखें तो इल्यूमिनेंस क्या होता है, तो अगर हम फुट की यूनिट में देखें तो आफ्टर 1 फुट के बाद जो रेडियस है, मतलब जिस तरफ वो एंगल बन रहा है, सॉलिड एंगल का जो ये सरफेस है,
तो ये 1 फुट आफ्टर द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, और ये जो एरिया है वो 1 स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू इज 1 ल्यूमेन पर फीट स्क्वायर, हम उसको बोलेंगे। और यही हमारी वो रिसीविंग इल्यूमिनेंस होती है। ओके, और जो हमारा एंगल होगा वो 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होगा। सो दिस इज कॉल्ड द इल्यूमिनेंस। बट अगर हम इस चीज को अगर हम लोग रेडियंट एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉट पर मीटर स्क्वायर के टर्म में हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे वो वॉट में नहीं लिखा है, बट यहाँ पे जो वर्ड शो कर रहा है दैट इज द इल्यूमिनेंस। और अगर जब हम यही सेम चीज को हम लोग रेडियंट में नापेंगे तो उसको हम बोलेंगे इरेडियंस या फिर रेडियंट इंसिडेंस, इसको हम लोग ये बोलते हैं। ठीक, रेडियंस एग्जिस्टेंस, सॉरी। ओके, सेम चीज अब रेडियंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी की क्या होता है, तो सेम कि अगर 1 ल्यूमेन का हमारा जो है एक फाई एक एरिया बाय डिस्टेंस पर हम इंटेंसिटी अगर चेक करना है कि उसकी वहाँ की इंटेंसिटी कितनी है। ओके, तो वो इंटेंसिटी ये कहलाती है कि एसआई यूनिट में। रेडियंट इंटेंसिटी का क्या होता है, इसको हम पहले आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये अमाउंट ऑफ द पावर रेडिएटेड पर सॉलिड एंगल होती है। ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं वॉट पर स्टेरेडियन में, कि कितना उस सॉलिड एंगल में वो कितनी लाइट जो है हमारा वो वॉट, इसमें सारे रेडियंस आ जाएंगे, ना कि खाली विजुअल स्पेक्ट्रम, द ऑल रेडियंस कम इन दैट सेक्शन। ओके, सो द सेम थिंग इज कि लुमिनस इंटेंसिटी भी हम उसी को बोलेंगे कि एक 1 स्टेडी रेडियन के सॉलिड एंगल में जितनी भी ल्यूमेन लाइट आएगी दैट इज कॉल्ड द लुमिनस इंटेंसिटी, और उसको हम लोग ल्यूमेन और ल्यूमेट ऑब्लिक स्टेरेडियन और कैडेरा दोनों बोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, फिगर जो कहता है कि 1 कैंडेला लाइट जो सोर्स है वो इमिट कर रहा है 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन इन ऑल डायरेक्शन आइसोट्रॉपिकली। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, EV इज इक्वल टू ओ IV अपॉन डी स्क्वायर। अब ये आगे कैसे प्रूफ होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब बात करते हैं वो फॉर्मूलाज की जो कि हमारे डिजाइनिंग के लिए हेल्पफुल होंगे। तो जिसमें बेसिक रेडियोमेट्रिक एंड फोटोमेट्रिक मेजरमेंट की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट आता है दैट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड। ओके, तो इसमें इल्यूमिनेंस और इंटेंसिटी, तो ई वी इज कॉल्ड द इल्यूमिनेंस, आई वी इज द इंटेंसिटी। तो इसमें जो इल्यूमिनेंस होता है वो इंटेंसिटी के का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब अगर कोई लाइट सोर्स से हमको यहाँ से लाइट मिल रही है, तो जो इल्यूमिनेंस होगा वो डिस्टेंस का स्क्वायर वैल्यू का हमारी इंटेंसिटी जो है जैसे जैसे वो दूर जाती जाएगी वैसे वैसे जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो हो जाएगी। तो इसी को थ्योरम को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए अगर देखना चाहें तो लाइक अगर अगर ये लाइट सोर्स मान लीजिए हमारा 3000 लूमेन जो है वो 3000 लूमेन हमको यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो अगर हम 1 मीटर पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो हमको जो 3000 है तो हमारा लुमेन वैल्यू हो जाएगी 3000 लूमेन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम 2 मीटर पे दूरी पे डिस्टेंस पे जाएंगे लाइट, तो 2 × 2 4, तो 3000 डिवाइडेड बाई 4, तो अगर हम देखेंगे तो वो वैल्यू जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब वो घटती, वो उसके स्क्वायर के बेसिस पे वो तेजी से घटती है, तो इसलिए इस थ्योरम को हम लोग इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल बोलते हैं। एंड द सेकंड थिंग, इस थ्योरम का यूज हम तब करते हैं जब हम वर्टिकल से हाई डिस्टेंस मेजर करने के लिए कि वो लाइट सोर्स से लाइट जो है वो हमारे लेवल तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, वो जितनी जनरेट लाइट कर रहा है, तो उसके लिए ये हमको वो हेल्पफुल होती है इनवर्स स्क्वायर लॉ में। अब ये बात हो गई कि अगर रेज डायरेक्टली मेजर करना है एकदम वर्टिकली डायरेक्शन में, तब तो हम इनवर्स स्क्वायर लॉ करते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ लाइक कि अगर कोई हमारी वॉल है, वॉल बेस्ड लाइट है, तो वो एक हमसे कुछ ना कुछ एक एंगल जनरेट करती है। ओके, तो उस केस को मेजर करने के लिए जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम होती है दैट इज द लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, अगर किसी में एक सरफेस पे एक कोई हमें इल्यूमिनेशन मेजर करना है, तो हमें सबसे फर्स्टली ये देखना पड़ता है कि उस रेज का एंगल कितना, जो कि उस पर फॉल कर रही है लाइट्स जितनी भी, तो वो एक एंगल कितना है।
तो जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड द थीटा, हम उसको कंसीडर करते हैं फिर। तो अब उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो कोसाइन है इल्यूमिनेशन के साथ, उसी को ही हम लोग वो हमारा किसी एक सरफेस पे, टिल्टेड सरफेस पे, वो हमारा टोटल इल्यूमिनेशन कहलाएगा। जैसे इसका टोटल ई थीटा इज इक्वल टू वो जो हमारा ये इसका इल्यूमिनेशन था किसी एक सरफेस पे एग्जैक्ट उस रेस के परपेंडिकुलर में जो इल्यूमिनेशन था दैट इज डिनोट बाय ई, उसका कोसाइन जो होगा, कोसाइन थीटा, इट्स कॉल्ड टोटल इल्यूमिनेशन जो कि हमको उस सरफेस पे रिसीव हो रहा है। तो ये एक हमारा जो है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ कहलाता है। ओके, तो ये हमारा तब यू हेल्पफुल होता है जब लाइट जो है वो किसी एक एंगल से हमको डिजाइन करनी होती है, तब ये हेल्पफुल होता है। और जब हमको लाइट डायरेक्टली सीधे वर्टिकल रूफ से या सीलिंग से हमको हैंग करनी होती है, उस केसेस में हमारा इनवर्सली स्क्वायर, द इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है ये हेल्पफुल होता है। सो this is my reference. Here is my presentation end now, and I'm sure that this is helpful for your lighting design. So please, if you like my video, so please like. If you like my content, so please like my video and subscribe my channel. Thank you so much. And again, if you want this presentation, kindly check my caption. I will provide a drive link so you can freely access to this presentation. Thank you so much.